क्या हो गया? अरे ये कहाँ पे बनी है? देख तो भाई ये कोई कब्र है। भाई इसके हाथ लगाया भाई, हाथ लगाते ही भाई करंट आया मेरे। बिल्कुल भैया, कुछ ना कुछ है। भाई हाँ भैया, सामने नदी है। बिल्कुल। एक मिनट तू यहीं रुक। हाँ आराम से भैया, है ना? भाई नदी है, नदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरे हाथ के अंदर आप टिफिन देख रहे होंगे, और ये टिफिन कब रहता है? जब एक मासूमों की कोई ऐसी लोकेशन होती है जहां पे छोटी बच्चियों की मौत होती है। वो किसी न किसी कोई इंसिडेंस ऐसा हो जाता है उनके साथ में कि उनकी अकाल मृत्यु होती है, उनकी आत्माएं भटकती है। दोस्तों कुछ कहानी इस जंगल की ऐसी है जो इस नदी से जुड़ी हुई है। दोस्तों आज के 10 साल पहले की यह इस लोकेशन की कहानी है। एक कहते हैं यहाँ पे कि 2 बहनों की यहाँ पे मौत हुई थी नदी के बहाव से, और उस समय उसकी माँ खुद मौजूद थी यहाँ पे, मगर माँ किसी न किसी तरीके से बच गई थी और 2 बहनें मर गई थी। दोस्तों आज तक रहस्य बना हुआ है कि यहाँ पे आखिर एक लड़की की आवाज़ आती है। आखिर वो लड़की कौन है? क्या वो 2 बहनें हैं, उनमें से कोई ऐसी है जो वो आवाज़ देती है? कि आखिर ऐसा मामला क्या है? जहाँ तक मैंने यहाँ की कहानी सुनी है ना दोस्तों, वो ये है कि जब वो बच्चियाँ नहा रही थी तो उसमें से जो बड़ी बेटी थी वो बहुत ज़्यादा भूखी थी। उसको इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि बार बार में मम्मी को वो परेशान कर रही थी कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, यहाँ से चलो। मम्मी ने सोचा क्यों ना 10 मिनट और रुक के और यहाँ से चले जाएंगे और बच्चियों को खाना खिला देंगे। मगर अचानक दोस्तों आप जानते हो कि नदी के अंदर जो पहाड़ी जो बरसाती नदियाँ होती है उसमें पानी अचानक आता है। तो यहाँ से अप्रोक्स 2 किलोमीटर आगे एक ऐसा पहाड़ है। उस दिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और अचानक यहाँ पे पानी आया और वो बच्चियाँ बह गई। दोस्तों लोगों को कहना है कि यहाँ पे जब भी रात को लोग आते हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, उनको एक बच्ची की चीखने की आवाज़ें आती है। अभी तक दोस्तों 10 साल में आप मानोगे नहीं, शायद बहुत कम लोग हैं जो मुझ पर यकीन करेंगे, 10 सालों में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि रात को इस नदी में उतर के आगे जाए। दोस्तों ये एक रहस्य बना हुआ है। क्या आज हम आगे जब जाएंगे हमें क्या उस बच्ची की आवाज़ आएगी? आखिर यहाँ पे किसकी आत्मा भटकती है? उन 2 बच्चियों की या फिर कोई दूसरा है यहाँ पे? दोस्तों जहाँ पे अकाल मृत्यु होती है ना, वहाँ अक्सर आत्माएं भटकती है। और दोस्तों आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं अक्सर जो बच्चों की आत्माएं होती है उनसे बहुत प्रेम से बात करता हूँ, और ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद है मुझके ऊपर, और ऐसा मेरी जेब के अंदर सेफ्टी है कि मैं इन चीज़ों से बात कर लेता हूँ और इनसे बचाव भी कर लेता हूँ। तो हर्ष भाई की जेब के अंदर भी वो चीज़ है, मेरी जेब में भी चीज़ है। दोस्तों देखते हैं, इस राज से पर्दा उठाएंगे। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मेरी हिम्मत बढ़ा दो एक लाइक देके। आजा भाई। दोस्तों हमने इस लोकेशन को ना तो दिन में देखा था, गांव वाला था जो इस गांव के अप्रोक्स करीबन 500 मीटर पहले हमें छोड़ के चला गया था यहाँ पे, और उसने बोला थोड़ा सा आगे जाने के बाद में आपको वो नदी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये लोकेशन मेरे लिए एक टास्क है, क्योंकि यहाँ पे आत्माओं का कुछ भी पता नहीं है कि किसकी आत्मा भटक रही है। बस यहाँ पे एक कहानी जुड़ी हुई है जो मैंने अभी आपको इंट्रो में बताई। अब दोस्तों इस नदी में उतरने के बाद में हमें क्या कोई चीज़ नज़र आएगी क्या नहीं आएगी? टाइम की बात करते हैं दोस्तों, 12:47 हमें इस लोकेशन पे हो चुके हैं। चले हर्ष भाई? हाँ भैया। हाँ भैया, तुम्हें क्या लगता है क्या इस रात से पर्दा उठा पाएंगे अपन? आए हैं भैया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना। बस तू तेरी सेफ्टी का ध्यान रखना भाई। बिल्कुल भैया। एक बस तलाश कर ले उसकी जेब में तो ना। हाँ बिल्कुल है भैया। कोई है यहाँ? कोई ऐसा जो हमें सुन सकता है? अगर किसी को भी कोई तकलीफ है तो हमारे सामने आके या फिर हमें आवाज देके हमें पुकार सकते हैं। हम सबकी मदद करते हैं।
हम इंसानों की मदद करते हैं, हम आत्माओं की मदद करते हैं। हर्ष, हाँ भैया, कुछ सुना तुमने? बिल्कुल भैया, आवाज आई मुझे, मैं ये आपको बोलने वाला भी था। एक मिनट, क्या कोई यहाँ पे है जो हमें सुन सकते हैं, आवाज दे सकते हैं? हम यहाँ पे आत्माओं की मदद करते हैं। ओए, वापस आवाज। बिल्कुल बिल्कुल भैया, डेफिनेटली आवाज आई है। आ गया। कौन बोल सकता है? आ गया। हाँ भैया, तुझे कुछ दिख रहा है? अरे भैया बिल्कुल, देख सामने देख। वो सामने क्या है, वाइट वाइट सा? अरे भैया वो कोई है। भाई मेरी आंखें खराब है या कुछ दिख रहा? आ गया तू, आ गया। बिल्कुल, कोई दिखा मेरे को एक बार। कोई लड़की, कैमरे में शूट हो रहा है। लड़की है भैया, कोई लड़की है। एक बार जूम मार। बिल्कुल देखो, जूम मारने में कभी भी वो मत करना। अरे बाप रे यार, ये कोई लड़की है भाई। बिल्कुल भैया। भाई हर्ष, घबराना मत, एक बार बात करके देखते हैं। आ गया एकदम, इसको क्लियर दिखा पहले। हाँ भैया, आराम से ना कौन भैया। हो तुम? कोई है? बेटा कौन हो तुम? हर्ष देख, गर्दन हिल रही है। बिल्कुल भैया। गर्दन हिलाई भाई, आ गया। कैमरा मेरे को देख बार, तू लो पीछे भैया, रहना। लो। कैमरा मेरे को देख बार, तू पीछे रह। इसको पकड़ टिफिन को, मेरे को आगे जाना था। हाँ, मैं चिंता मत कर मेरी, तू मेरी चिंता मत कर। हर्ष यार भाई, मुझे तो वो छोटी बच्ची है ना जो हाँ, जिसकी कहानी यहाँ पे है, उसमें से ही लग रहा है भाई। बिल्कुल हो सकता है ना? भैया। एक बार आगे चल के और देखते हैं भाई। अब देख, तूने रोशनी थोड़ी कम कर रखी थी, अब देख भाई, देख अब देख। भाई आत्मा है या फिर क्या है, वो तो अभी बात करने से पता पड़ेगा। ये देख भाई। अरे यार भाई, हर्ष, हाँ भैया, इतना सामने अगर खड़े हैं और ये अपने को परेशान नहीं कर रही है ना, इसका मतलब ये मदद चाहती है भाई। इसको पकड़ भाई, हो सकता है। ठीक है? आगे आगे यार भैया, देखो सेफ्टी ध्यान ही रखना थोड़ा सा। कौन हो बेटा तुम? क्या तुम कोई मदद चाहती हो हमसे? बेटा क्या तुम हमारे से कोई मदद चाहती हो? हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं। हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें जो भी चाहिए वो हम देंगे। हम पे पूरा भरोसा कर सकती हो तुम। भैया क्या हुआ, कोई जवाब नहीं आया? क्या मैं जान सकता हूँ? जो दो बहनें थी जो इस पानी के अंदर डूब के चली गई थी, क्या उनमें से तुम हो? क्या तुम्हारा नाम खुशबू है या फिर तुम्हारा नाम सीमा है? भाई आ गया। भैया आराम से। हर्ष घबरा मत, बिल्कुल कैमरा सही तरीके से चला। कोई भी फॉलोअर्स अपने ये नहीं कहनी चाहिए कि हर्ष ने कैमरा गलत चलाया। देखो, या तो तुम सीमा हो या फिर खुशबू हो, दोनों में से अगर कोई भी हो तो जैसे ही मैं नाम लेता हूं कोई इशारा करके मुझे बताना, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। क्या तुम्हारा नाम खुशबू है? अगर ऐसा है तो कोई इशारा करके बता सकती हो। क्या तुम्हारा नाम खुशबू है या फिर सीमा है तुम्हारा नाम? ओए भाई देख, गर्दन हिलाई भाई, बिल्कुल बिल्कुल हल्की भैया। सी हिली है भाई गर्दन। सीमा का नाम लिया जब इसकी गर्दन हिली है। क्या तुम्हारा नाम सीमा है? वापस इशारा देके बता सकती हो? ओ देख 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 देख, बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल हमें 100%। थोड़ा सा तेज इशारा करके बताओ बेटा, ताकि हम आपकी मदद कर पाएंगे। और देख, जूम मार। अरे बाप रे तुम्हें एक भैया, प्रॉमिस करना पड़ेगा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। वो चीखों की जो आवाजें थी, क्या तुम किसी को मदद के लिए पुकारने के लिए चीखती थी यहाँ पे? क्या वो आवाज तुम्हारी थी? इशारा करके बताओ हमें।
क्या वो आवाजें तुम्हारी थी? ओ भाई देख, गिला रही है गर्दन। बिल्कुल बिल्कुल भैया। भाई इशारा कर रही है कि ये इसी की आवाज थी। बेटा हम जानने आए यहाँ पे, तुम तो यहाँ पे मौजूद हो, मगर हमने सुना है यहाँ पे कि तुम्हारे साथ साथ में यहाँ पे तुम्हारी बहन की भी मौत हुई थी। आखिर वो तुम्हारी बहन कहाँ पे है? क्या हमें तुम बता सकती हो? हम वादा करते, हम श्री हरि की कसम खा के कहते तुम्हारी मदद करेंगे। हमारे पास ओए 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 देख देख भैया 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 भैया, उसने कुछ किया भाई इशारा करा उसने। हाँ। इसकी बहन इस तरफ है भाई। क्या हम तुम्हारी बहन को देख सकते हैं? क्या हम तुम्हारी बहन को देख सकते हैं? ओए 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 ओए, क्या ये क्या? रुक, क्या बताना चाहती है? यही रुक। इसने उस साइड में इशारा करा भाई। कहीं वो अपनी बहन के पास तो नहीं ले जा रही भैया? श्री हरि की कसम कही ना, तो हाँ। भाई आत्माओं को भगवान का बहुत ज्यादा ध्यान होता है। इसको विश्वास हुआ कहीं ना कहीं कि अपन इसकी मदद करेंगे, और ये जा रही है भाई। इसको जाने दे एक बार, अपने को कुछ भी नहीं करना है। पहले देखते हैं कि इस साइड में भाई। ओए भाई इधर, वहाँ पे कुछ है। अरे हाँ, देख क्या है भैया? पता नहीं यार क्या है। आराम से है ना? देख वो वहाँ पर अभी देखो आ रही है। ये क्या हुआ है? रुक। आराम से है ना भैया? ये क्या दिखाना चाहती है ये देखना अपने को। भाई कहाँ पे है ये देख तो सही भाई। आ गया भाई हर्ष। भाई हाँ भैया। हर्ष कैमरा आगे ला एक बार। मेरे को बता, मैं क्या कंफ्यूजन हो रहा है मुझे कि पीछे की साइड में कोई चीज नजर आ रही है इसके। ये देख, ये जहाँ पे, इसको पकड़ एक बार। हाँ देख मैं बताऊं, देख तू मानेगा नहीं, मगर इस नदी के ऊपर देख, वो देख पीछे की साइड में कुछ बना हुआ है जहाँ पे ये खड़ी है। कुछ ना कुछ तो भाई है ये भाई एक मेरे को तो लग रहा है कि 10 साल पुरानी कोई कब्र है यहाँ पे। हो सकता ये है देख, भैया, बिल्कुल ये देख, ये दीवार देख साफ नजर आ रही है भाई। हाँ भैया वो बिल्कुल और ये वहीं पे खड़ी है। कब्रिस्तान टाइप में होता है ना, वो वैसा ही है यहाँ है ना? पे कुछ। हाँ और सबसे पहले अपने को ये जानना है भाई कि ये आखिर चीज क्या है। समझ रहा तू? हाँ जब तक किसी चीज को जान नहीं लेना भाई, हाँ। तब तक करीब नहीं जाना चाहिए। जो भी है यही बताएगी। अगर इसको मदद करवानी है तो भाई बताएगी। वो अपने राजस्थान में झुंझार जी के वो नहीं होते क्या, चबूतरे टाइप हाँ, के? उस टाइप का है भाई। हाँ बिल्कुल। देखो सीमा, हम ये तो जान चुके हैं कि तुम जहाँ पे खड़ी हो वहाँ पे कुछ न कुछ है। तुम जब तक वहाँ से हटोगे नहीं, हम वो चीज देख नहीं पाएंगे। अगर तुम सही में मदद चाहती हो तो तुम्हें हमारी बातों के जवाब देने पड़ेंगे। हर्ष थोड़ा सा आ गया भाई, आ गया। मैं मानता हूँ जंगल बहुत घना है, मगर थोड़ा सा आ गया। जब तक तुम हमारी बातों के जवाब नहीं दोगी, जब तक हम कुछ भी नहीं जान पाएंगे बेटा। हम इतना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये चीज जानना चाहते हैं कि तुम्हारे पीछे की साइड में क्या है, और हम वहीं पे आके तुम्हारे से बात करना चाहते हैं। क्या तुम हमें जगह दोगी? क्या उस जगह को हम देख सकते हैं जो तुम्हारे पीछे है? देख सकते हैं? भाई इशारा कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, तुम्हें हम कुछ पे ना कुछ भरोसा है, किया हम उसने। तुम्हारी मदद करेंगे। देख भाई इशारा कर रही है, तो फिर तुम हमें जगह दो, हम आने के लिए तैयार हैं। भाई इधर हर्ष, इधर चलो भैया। रुक। ओ भाई देख, हाँ भैया। भाई फटाफट इस तरफ इधर और फटाफट ओए ये देख। क्या हुआ भैया? अरे ये कहाँ पे खड़ी है? देख तो सही। अरे बाप रे। भाई ये कोई कब्र है। हाँ देख हर्ष, पास में थोड़ा आ गया। हर्ष जितनी तेरे में हिम्मत है ना भाई, कैमरा चलाते हुए किसी में हाँ। मैंने देखी नहीं, इसलिए ज्यादा डर मत। तेरे में बहुत हिम्मत है। जगह देख भाई, कब्र बनी हुई है और ये खुद खड़ी है। सबसे पहले अपने को ये जानना है ये कब्र इसकी है या फिर इसकी बहन की है, क्योंकि यहाँ पे इसकी बहन नजर नहीं आ रही है। हो सकता है भैया। बेटा मैं तुम्हारे हाथ और पैर जोड़ता हूँ, हमें चीजें जो जाननी है ना वो बताओ, ताकि हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। आज तक 10 सालों में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इस जंगल के अंदर आके और तुम्हारे सामने आके तुम्हारी मदद के लिए बोले। अगर तुम सही में चाहती हो कि हम तुम्हारी मदद करें
तो बेटा हमें ये चीजें जाननी है कि आखिर ये कब्र किसकी है। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसका जवाब देना है तुम्हें। हर्ष, हाँ आंखें देख, गुस्सा कर रही है। बिल्कुल भैया, इसका चेहरा देखो बहुत देखो ज्यादा। हमने ये तो जान लिया है कि तुम्हारा नाम सीमा है। देखो सीमा बेटा, आखिर क्या ये जो कब्र है, क्या ये तुम्हारी है, ये तुम्हारी बहन की है? अगर तुम्हारी बहन की है तो क्या कोई इशारा कर सकती हो? क्या ये सही में कब्र है? क्या ये सही में कब्र है कोई? भाई इशारा देख। अरे हाँ भैया, इशारा भाई, इशारा साफ आ रहा है, ये कब्र है। अब एक चीज और जानना चाहते हैं कि ये कब्र तुम्हारी है, ये तुम्हारी बहन की है? क्या ये खुशबू की कब्र है? अगर खुशबू की कब्र है तो हाथ करके कोई इशारा करो। ओए देख, हाथ देख, हाथ देख। बिल्कुल बिल्कुल भैया, देख, साफ कह रही है कि खुशबू की कब्र है। हम तुम्हारे बारे में बाद में जानेंगे, पहले तुम्हारी बहन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि तुम्हारी वो बहन है ये जो भूखी थी उस दिन, और तुम शायद चाहती हो कि इसको खाना मिले। क्या ऐसा चाहती हो कि तुम्हारी बहन को खाना मिले? खाना मिले तो तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा बेटा। हम देखना चाहते हैं आगे आके। तुम जब तक नहीं हटोगी, जब तक तुम्हारी बहन को हम खाना नहीं देंगे। मैं वादा करता हूँ तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा यहाँ आऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा बेटा। तुम्हारी फुल मदद करने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें यहाँ से हटना पड़ेगा बेटा। दोस्तों इधर आ, इधर आ, एक बार इधर आ। हर्ष, एक बार इधर आ। दोस्तों, जब तक किसी चीज के बारे में मालूम नहीं पड़ता है तब तक उसके करीब ज्यादा जाना खराब होता है, क्योंकि ये गुरुदेव का आदेश है मेरे कि कभी भी किसी लोकेशन पर नहीं जावे तू, तो कभी भी अचानक किसी पे भरोसा करके आगे नहीं जाना है। क्योंकि कई स्पिरिट ऐसी होती है, उनकी ताकत जो होती है, प्रेत शक्ति होती है, बहुत भारी होती है। ये हमारे को बराबर मदद मांग रही है, हमसे सब कुछ कर रही है। दोस्तों, मैं चाहता तो आगे जा सकता था, मगर क्या पता मेरे को कुछ हो जाए वहाँ पे, इसलिए वापस हम पीछे की साइड में चलेंगे। देखते हैं कि क्या वो खुद की मदद के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है हर्ष भाई, आजा। हर्ष भैया वही वो नीचे चली गई भाई, अपने को नदी के अंदर। फुल मदद चाहिए इसको, और ये अपनी मदद करेगी भाई। आ गया। तुम्हें यहाँ से जाना नहीं है बेटा, कहीं पे भी। हम तुमसे कुछ सवाल करेंगे, उनके जवाब देने ताकि हम तुम्हारी मदद कर पाए। हर्ष आ गया ना? भाई ये तो बहुत पुरानी कोई कब्र लग रही है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आया है भाई। बिल्कुल ये भैया, कब्र है भाई, ये स्थान भी बना हुआ है, और ये देख पुराना है काफी, मगर यहाँ पे कोई आके और इसका ध्यान रखता है भाई। ये देख, ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताजा हो, थोड़ी बहुत हो सकता है लग रहा है भैया। ना? हाँ मगर ये जो पेड़ वगैरह हैं, ये कब्र के आसपास ही लगते हैं ऐसे पेड़। कब्र बहुत पुरानी है, मगर यहाँ पे कोई आया है, और हो सकता है कि कई लोग होते हैं जो कई कब्र के ऊपर जाते हैं और कुछ मांगते हैं, उस हिसाब से यहाँ पे कोई सेवा करता हो। ठीक है, मगर रात होने के बाद में यहाँ पे ये जागृत होती है और सामने आती है। मैं अपना वादा सीमा बेटा पूरा कर रहा हूँ, मगर मेरे कई चीज़ों के सवाल के जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे। तुम्हारी बहन भूखी थी, तुम चाहती हो कि मैं ये खाना यहाँ पे रखूं, तो मैं ये रख रहा हूँ। बेटा हमने ये तो जान लिया कि शायद कोई आगे गांव वाला, उसको तुम्हारी बहन की यहाँ पे लाश मिली होगी, उसने यहाँ पे स्थान बना लिया था 10 दिन पहले। मगर आखिर तुम्हारा शरीर कहाँ पे है? आखिर इसको मुझे लगता है कि सही विधान से यहाँ पे दफनाया, उसकी पूजा पाठ कर दी, इसलिए इसकी आत्मा शांति मिल चुकी है। मगर तुम्हारी जो आत्मा है उसको कैसे शांति मिलेगी जब तक तुम्हारा शरीर नहीं मिलेगा? हर्ष भाई देख बेटा, मैं वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन की तरह तुम्हारा स्थान बना के और तुम्हें शांति दिला दूंगा।
मगर तुम्हें मदद करनी पड़ेगी इसके लिए। क्या सही में यहाँ पे तुम्हारी बहन दफन है? इशारा करके बताओ हमें कोई। क्या तुमको इशारा दे सकती हूँ मैं? भैया 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 भाई इसके हाथ लगाया भाई, हाथ लगाते ही भाई करंट आया, मेरे करंट आया भाई। भैया अचानक से इन जगहों पर आप मतलब मुझे माफ कर छेड़छाड़। दो, बिना इजाजत के मैंने तुम्हारे इस स्थान पे, तुम्हारी बहन के स्थान पे हाथ लगाया। मैं प्लीज, तुम्हारी बहन अगर सही में भटक रही है या शांति मिल रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या तुम मदद चाहती हो? किस तरह है तुम्हारा शरीर? इशारा करके बता सकती हो किस तरह है तुम्हारा शरीर? वो देख 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 देख, किस तरफ देख रही है भाई, किस तरफ है तुम्हारा शरीर? हम जाके देखने के लिए तैयार है। भैया भैया वो इस तरफ बता रही है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा शरीर उठा के हम तुम्हारी मदद करें? चाहती हो? इशारा करके बताओ अपनी गर्दन से। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा शरीर उठा के हम ये ऐसे दफन कर दे ताकि तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिले? उसके लिए मैं तुम्हारा शरीर ढूंढना पड़ेगा। तुमने ये दिशा बताइए, हम जाने के लिए तैयार हैं। तुम चाहती हो तुम्हारी आत्मा को शांति मिले? इशारा करके बताओ कोई, गर्दन से इशारा करके बताओ या हाथ से इशारा करके बताओ कोई। भाई मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा परेशान है, ये इशारा बहुत कम दे रही है, इतना बोलने के बाद में इशारा नहीं दे रही है। मगर भाई एक चीज बात करते हैं, इसने 2 इशारे दिए थे, एक इशारा तो इस जगह को दिखाने के लिए और भाई एक इसके शरीर के लिए। भाई एक बार इस तरफ चल के देखते हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगी तुम्हारे शरीर के लिए ढूंढने में? हम जाने के लिए तैयार हैं। हर्ष भाई इस तरफ चल, ज्यादा टाइम खराब मत कर, फटाफट आ जा। चलो चलो भैया। फटाफट आ। भाई इस तरफ देख, कौन हो सकता है इधर? भाई यहाँ पे कोई ना कोई संकेत देखने को मिलेंगे अपने को। ओए हाँ हर्ष फटाफट आ, बिल्कुल भैया, फटाफट कुछ ना कुछ है। कुछ ना भाई। शायद दूसरी वो खुशबू की आत्मा, खुशबू।